गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हमेशा की तरह पढ़ाई में उतने ही उत्सुक होंगे। आइए बच्चों, आपके लिए एक शानदार सी लेक्चर सीरीज में लेकर आया हूं। इस लेक्चर सीरीज में शामिल करने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत लंबी एक सीरीज। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में जो पिछले 20-25 साल के अंदर राजस्थान बोर्ड ने या अन्य स्टेट बोर्ड ने, इसके अंदर विशेषकर मैंने राजस्थान बोर्ड को इंक्लूड किया है। राजस्थान बोर्ड में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी जिसको बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं उनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। आप ऐसे कह सकते हैं, उनको बार बार पूछा जाता है, बार बार 5 बार 6 बार 7 बार, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी बार पूछा गया है। कहने का मतलब वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि एग्जामिनर को उसको मजबूरन लेना पड़ रहा है। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पे तो डेफिनेटली, यानी कोई भी ऐसा कह सकता है कि ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो आने ही वाले क्वेश्चंस की सीरीज है, उस सीरीज को हम सोल्व करने वाले हैं। किस तरह से एग्जाम में लिख के आना है वो डिटेल्ड डिस्कशन हम इन लेक्चर सीरीज के अंदर करने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ते हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर। सबसे पहले आपका स्वागत है इंटीमेटर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी आपके हैं जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर फिजिक्स सब्जेक्ट उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और मुश्किल न भी होता जा रहा है, ये सभी के लिए है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है बच्चों। इसमें आपका ज्यादा टाइम जाया नहीं होने वाला है, आपका कम समय लेने वाला हूं, और इस कम समय में आपको बहुत सारा इनपुट मिलने वाला है, जिससे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यूं कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एग्जाम का पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर्स के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। आइए उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वैद्युत देवधरों के कारण। बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, देखिए 5 से 6 बार वो पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक सम विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको परिभाषित कीजिए। बहुत बार पूछा गया है, और विशेषकर 2003, 5, 7, 12 और 16 में तो पूछा गया है। इसके अलावा भी पूछा गया है। ये बड़े क्वेश्चन सब उनको इंक्लूड किया मैंने, छोटे क्वेश्चन में तो ये पूछा ही गया है। तो कहने का मतलब है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको भी डिफाइन करना है, और इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स यानी हम विद्युत फ्लक्स को समझने से पहले फ्लक्स को समझने का प्रयास करते हैं। बेटे, आप सभी ने एक ऐसा काम तो किया होगा, एक पानी की पाइप है, और इस पानी की पाइप में जो पानी जा रहा होता है, अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की जो मात्रा है, जैसे जो पानी यहां पर किसी इंस्टेंट पर इंटर करता है, प्रवेश करता है, वही पानी यहां पहुंचते पहुंचते क्या पानी की मात्रा में बदलाव हो जाता है? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स की मात्रा, हाँ आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण में बच्चों ये हम कहते हैं कि यहां पर इसका वेग बढ़ जाता है जहां क्षेत्रफल कम होता है। कहने का मतलब मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ वाटर है, ये क्या कहलाता है? ये फ्लक्स कहलाता है। कितना फ्लक्स आया, कितना फ्लक्स गया। यदि जितना इंटर करता है उतना ही आउट हो जाता है, यानी यहां फ्लक्स जितना इन है उतना आउट है, तो नेट फ्लक्स कितना है? 0 है। तो यहाँ नेट फ्लक्स 0 है, क्योंकि
पाइप खुद पानी नहीं रखता है, जितना पानी अपने अंदर प्रवेश करता है उतना ही पानी वो बाहर निकाल देता है, तो नेट फ्लक्स जीरो होता है। नेट फ्लक्स के आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। तो देखिए यहां पर जैसे फ्लक्स को डिफाइन करना है, तो फ्लक्स को डिफाइन करने से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लक्स यानी किसी पानी की पाइप में कितना पानी जो है वो आता है, कितना निकलता है, इस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। अब यहां पर हमें पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स यानी यहां विद्युत से संबंधित बात होने वाली है। मात्रा किसकी होने वाली है, विद्युत की बात होने वाली। तो विद्युत में ऐसी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होने वाली है प्यारे बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले परिभाषित करते हैं। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने से पहले विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। आइए शब्दों को पकड़ पकड़ के इनका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र, नाम में ही दिख रहा है क्षेत्र, यानी कोई आवेश है और उसके आसपास का क्षेत्र है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई आवेश है और जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश से आप सभी को पता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर अनंत पर जाकर खत्म होती है, सारी की सारी लंबवत बाहर की ओर निकलती है। अब कोई कहे कि इस आवेश का दबदबा कितना है, ये इसका ओरा कितना है, ये कितना बल लगाता है, कोई यदि टेस्ट चार्ज इसके पास आना चाहे तो इस टेस्ट चार्ज पर ये कितना बल लगाता है, इस अमाउंट ऑफ फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं जब उसके अमाउंट की बात कर देते हैं। यानी क्षेत्र यानी जहां पर इस आवेश का दबदबा होता है, आवेश के द्वारा बल लगाया जाता है। यदि फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बात करें कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी किसी परीक्षण आवेश पर उस आवेश के द्वारा लगाए गए बल का मान ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब आइए हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। जैसे यहां पर बात करें, यदि मैं यहां पर कोई एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूं, जैसे डेल ए, इस अल्पांश क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, आप सभी जानते हैं। सपोज ये अल्पांश क्षेत्रफल है डेल ए, तो इसकी डायरेक्शन है इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र जा रहा है इधर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपके समझने की दृष्टि से थोड़ा सा ठीक बना देता हूं। सपोज मैं इसको ऐसे बना देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कोण है ये थीटा है। तो प्यारे बच्चों ये ई विद्युत क्षेत्र है, ये अल्पांश क्षेत्रफल डेल ए है। तो ये जो मान है यहां से कितना फ्लक्स आउट होगा, विद्युत फ्लक्स आउट होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाएगा, फाई से लिखा जाएगा। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट, ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है इसका अदिश गुणनफल ही किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स के इक्वल होता है। तो आपसे एक रिलेशन ये पूछना चाह रहा था। 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। अब आगे और है इसमें पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन क्या होता है, आपको ये बताना था। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। वो बिंदु कहां पर स्थित होगा, उस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो सकता है और उस गोलीय कोश के अंदर या इसकी पृष्ठ पर। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम गोलीय कोश बनाते हैं और उस गोलीय कोश के कारण हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान, और उसके कारण गाउस का नियम लगाकर हम किस प्रकार एक
आप ये समझ लीजिए कि अंदर वाला जो गोला है वो है हमारा गोलीय कोष, यानी टेनिस की बॉल की तरह ये अपने एक गोलीय कोष है। अब इस गोलीय कोष पर आवेश बटा हुआ है, समान रूप से आवेश इसके ऊपर बटा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है इस गोलीय कोष के अंदर, इसके पृष्ठ पर और इसके पृष्ठ के बाहर किसी स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको बताना है। ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु बी बोल देते हैं और इसके अंदर कोई बिंदु यहाँ पर ए बोल देते हैं और इस पृष्ठ के बाहर यहाँ पर कोई बिंदु सी बोल देते हैं। इन बिंदु ए, बी और सी पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले देखो पूछना क्या चाह रहा है, गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां कहां पर? सबसे पहले गोलीय कोष के बाहर, स्थित बिंदु पर चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस गोलीय कोष, अंदर वाला गोलीय कोष जिसके ऊपर आवेश है और उस आवेशित गोलीय कोष के कारण आपसे इसके बाहर स्थित बिंदु सी पर आपसे क्या पूछना चाह रहा है? विद्युत क्षेत्र पूछना चाह रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं इसको एक बार ऐसे ले जाऊं, ये स्थिति है, ठीक है। ये गोलीय कोष है, आवेशित है, पूरा का पूरा आवेश उस गोले की सरफेस पर है। क्यों? क्योंकि कोष है, सेल है, अंदर से खोखला है, खाली है। इसको दूसरे रूप से आप ऐसे बोल सकते हो, खोखला गोला, गोलीय कोष। समझ रहे हो आप बात? ठीक है। होलो स्फीयर, ठीक है। इस होलो स्फीयर के अंदर कुछ नहीं है, सारा का सारा इसकी सरफेस पर ही इसको आवेश दिया जाएगा, सारा का सारा सरफेस पे चला जाएगा। अब इस आवेशित गोलीय कोष के कारण आपसे विद्युत क्षेत्र पूछना चाह रहा है। तो बिंदु ए, बी, सी तीन अलग अलग है। सबसे पहले हम सी के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ इस सी पर हम एक ऐसे सरफेस की कल्पना करेंगे, ध्यान रखना, जो क्या करता है, इस पूरे के पूरे आवेश को अपने अंदर समाहित कर लेता है, सममित रूप से समाहित कर लेता है। ऐसे सरफेस को, ऐसे काल्पनिक सरफेस को जिसकी आपने कल्पना की है, उसको हम कहते हैं गाउसियन सरफेस। और ये गाउसियन सरफेस आपके सामने ये रही, ये गाउसियन सरफेस मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो क्या करती है, इस पूरे के पूरे आवेश को ढक लेती है। और ये सरफेस कहां तक रहती है, ध्यान रखिएगा, उस बिंदु तक रहती है जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो मैंने यहां पर इस बिंदु सी तक की त्रिज्या का एक मैंने क्या मान लिया, एक दूसरा गोला, काल्पनिक गोला। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटे? इसको बोलूंगा काल्पनिक गोलीय कोष या गाउसियन पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ, काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ, जिसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इस पूरे अंदर वाले गोलीय कोष की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। तो अब हम यहां पर क्या लगा देंगे, क्योंकि किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं? गाउस के नियम की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का बंद पृष्ठ से जो समाकलन होता है, यानी फ्लक्स जो है, वो फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ के, गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। अब यहाँ पर बच्चों पहले ये बताइए, यहाँ कितने पृष्ठ है? यहाँ केवल एक पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। अब एक पृष्ठ है, अब इस एक पृष्ठ के कारण यहाँ पर यदि हम अल्पांश ले लें और इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो आपको पता है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर। और इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, इधर ही होगी।
कहने का मतलब यहां पर बात करें तो यहां पर इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और इस अल्पांश के कारण अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर। यहां पर बात करें तो यहां पर भी क्या होगा, इस प्लस के कारण बाहर की ओर और अल्पांश के कारण क्षेत्रफल जो उसकी दिशा भी, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में। कहने का मतलब है दोनों के बीच में जो कोण है वो कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ई डी एस कोस, डॉट हटाते ही क्या आ जाता है, कोस थीटा, बंद पृष्ठ से समाकलन। कुल आवेश कितना है, तो मैं स्टार्टिंग में मान के चलता हूं कैपिटल क्यू है, तो इसको मैंने कैपिटल क्यू लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ कोस जीरो का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, कोस जीरो का मान होता है 1, आप सभी अच्छे से जानते हैं। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। इसको अपने यहां ले लेते हैं, ये ठीक है। अब देखो थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं इसको। समाकलन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर ले आते हैं और कौन से बिंदु पर पता करना है, सी बिंदु पर, ई सी डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों बताइए, डी एस, ऐसे छोटे 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 अल्पांश पूरी पृष्ठ पे शामिल करें और सबको हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एक गोलीय कोश का पूरा पृष्ठ बन जाएगा। तो गोलीय कोश का पूरा पृष्ठ बन जाएगा। तो इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बराबर के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, बाहर की ओर है तो के क्यू, रेडियली आउटवर्ड तो आर कैप बोल दो। ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु बी पर निकालना चाहें, पृष्ठ पर निकालना चाहें तो सेकंड पार्ट क्या है, पृष्ठ पर यानी स्मॉल आर किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर। सारा का सारा स्टेप जो है उसको रिपीट किया जाएगा, ऐसे ही दोहराया जाएगा। और हम क्या कहेंगे कि इस गाउसियन पृष्ठ को इसके श्रिंक करते 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 इसकी पृष्ठ पर ले आएंगे, यानी आर, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कर देंगे। तब विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E एट बी क्या हो जाएगा, के क्यू बटे स्मॉल आर की जगह क्या लिख दो, कैपिटल आर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करो स्मॉल आर के। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से अंदर की बात करें, पृष्ठ के अंदर बहुत ही आसान है। पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, 0 है। अंदर आवेश नहीं है यानी बिंदु क्या है, एट ए। तो अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर छोटे छोटे लेक्चर्स आपके लिए मैं बनाने वाला हूं, जिसमें हम ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अब कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो अब 5 नंबर में तो नहीं आएगा, ब्लूप्रिंट में 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, अब आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्वेश्चन मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। जय हिंद साथियों। आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।